इस साप्ताहिक ललित आयोजन में आज आप आचार्य श्री रजनीश जी की बातचीत सुनिए, जिसका विषय है संन्यास मेरी दृष्टि में। मनुष्य है एक बीज, अनंत संभावनाओं से भरा हुआ। बहुत फूल खिल सकते हैं, अलग अलग प्रकार के। बुद्धि विकसित हो मनुष्य की तो विज्ञान का फूल खिलता है, और हृदय विकसित हो तो काव्य का, और पूरा मनुष्य ही विकसित हो जाए तो संन्यास का। संन्यास है समग्र मनुष्य का विकास। और पूर्व की मनुष्यता ने, पूर्व की प्रतिभा ने जगत के विकास को जो दान दिया है वह संन्यास है। संन्यास का अर्थ है जीवन को एक काम की भांति नहीं, वरन एक खेल की भांति जीना। जीवन नाटक से ज्यादा न रह जाए, बन जाए एक अभिनय। जीवन में कुछ भी इतना महत्वपूर्ण न रह जाए कि चिंता को जन्म दे सके। दुख हो या सुख, पीड़ा हो, संताप हो, जन्म हो या मृत्यु, संन्यास का अर्थ है इतनी समता में जीना हर स्थिति में कि भीतर कोई चोट न पहुंचे, अंतरतम में कोई झंकार भी पैदा न हो, अंतरतम ऐसा अछूता रह जाए जीवन की सारी यात्रा से, जैसे कमल के पत्ते पानी में रहकर भी पानी से अछूते रह जाते। ऐसे अस्पर्शित, ऐसे असंग, ऐसे जीवन से गुजरते हुए भी जीवन के बाहर रहने की कला का नाम संन्यास है। यह कला बहुत विकृत भी हुई। जो भी इस जगत में विकसित होता है उसकी संभावना विकृत होने की भी होती है। संन्यास विकृत हुआ संसार के विरुद्ध खड़े हो जाने के कारण, संसार की निंदा, संसार की शत्रुता के कारण। संन्यास खिल सकता है वापस, फिर मनुष्य के लिए आनंद का मार्ग बन सकता है। संसार के साथ संयुक्त होकर, संसार को स्वीकृत करके। संसार को विरोध करने वाला, संसार की निंदा और संसार को शत्रुता के भाव से देखने वाला संन्यास अब आगे संभव नहीं होगा, उसका कोई भविष्य नहीं है भी रुग्ण वैसी दृष्टि। यदि परमात्मा है तो ये संसार उस परमात्मा की ही अभिव्यक्ति है। इसे छोड़कर, इसे त्याग कर परमात्मा को पाने की बात ही ना समझिए। इस संसार में रहकर ही इस संसार से अछूते रह जाने की जो सामर्थ्य विकसित होती है, वही इस संसार का पाठ है, वही इस संसार की सिखावन है। और तब संसार एक शत्रु नहीं वरन एक विद्यालय हो जाता है। और तब कुछ भी त्याग करके, सचेष्ट रूप से त्याग करके, छोड़कर भागने की पलायनवादी वृत्ति को प्रोत्साहन नहीं मिलता, वरन जीवन को उसकी समग्रता में, स्वीकार में, आनंद पूर्वक प्रभु का अनुग्रह मानकर जीने की दृष्टि विकसित होती है। भविष्य के लिए मैं ऐसे ही संन्यास की संभावना देखता हूँ, जो परमात्मा और संसार के बीच विरोध नहीं मानता, कोई खाई नहीं मानता, वरन संसार को परमात्मा का प्रकट रूप मानता है और परमात्मा को संसार का अप्रगट छिपा हुआ प्राण मानता है। संन्यास को ऐसा देखेंगे तो वो जीवन को दीनहीन करने की बात नहीं, जीवन को और समृद्ध और संपदा से भर देने की बात है। असल में जब भी कोई व्यक्ति जीवन को बहुत जोर से पकड़ लेता है, तभी जीवन कुरूप हो जाता है। इस जगत में हम कुछ भी जोर से पकड़ेंगे वही कुरूप हो जाएगा।
और जिसे भी हम मुक्त रख सकते हैं, स्वतंत्र रख सकते हैं, मुट्ठी बांधे बिना रख सकते हैं, वही इस जगत में सौंदर्य को, श्रेष्ठता को, शिवत्व को उपलब्ध हो जाता है। जीवन के सब रहस्य ऐसे हैं जैसे कोई मुट्ठी में हवा को बांधना चाहे। जितने जोर से बांधी जाती है मुट्ठी, हवा मुट्ठी के उतने ही बाहर हो जाती है। खुली मुट्ठी रखने की सामर्थ्य हो तो मुट्ठी हवा से भरी रहती है, और बांधी मुट्ठी की हवा से खाली हो जाती है। उल्टी दिखाई पड़ने वाली, उलट बांसी सी ये बात कि मुट्ठी खुली हो तो भरी रहती है, और बंद की गई हो, बंद करने की आकांक्षा हो तो खाली हो जाती है। जीवन के समस्त रहस्यों पर लागू होती है। कोई अगर प्रेम को पकड़ेगा, बांधेगा, प्रेम नष्ट हो जाएगा। कोई अगर आनंद को पकड़ेगा, बांधेगा, आनंद नष्ट हो जाएगा। और कोई अगर जीवन को भी पकड़ना चाहे, बांधना चाहे, तो जीवन भी नष्ट हो जाता है। संन्यास का अर्थ है खुली हुई मुट्ठी वाला जीवन, जहां हम कुछ भी बांधना नहीं चाहते, कुछ भी रोकना नहीं चाहते। प्रवाह और सतत नए की स्वीकृति, और कल जो दिखाएगा उसके लिए भी परमात्मा को धन्यवाद का भाव। बीते हुए कल को भूल जाना है, क्योंकि बीता हुआ कल अब स्मृति के अतिरिक्त और कहीं भी नहीं। जो हाथ में है उसे भी छोड़ने की तैयारी रखनी है, क्योंकि इस जीवन में सब कुछ क्षणभंगुर है। जो अभी हाथ में है क्षण भर बाद हाथ के बाहर हो जाएगा। जो श्वास अभी भीतर है क्षण भर बाद बाहर होगी। ऐसा प्रवाह है जीवन। इसमें जिसने भी रोकने की कोशिश की वही ग्रस्त है, और जिसने जीवन के प्रवाह में बहने की सामर्थ्य साध ली, जो प्रवाह के साथ बहने लगा, सरलता से, सहजता से, असुरक्षा में, अनजान में, अज्ञात में, वही सन्यासी है। सन्यास के 3 बुनियादी सूत्र ख्याल में ले लेने जैसे हैं। पहला, जीवन एक प्रवाह है, उसमें रुक नहीं जाना, ठहर नहीं जाना, वहां कहीं भी घर नहीं बना लेना है, एक यात्रा है। और जीवन में पड़ाव हैं बहुत, लेकिन मंजिल कहीं भी नहीं। मंजिल जीवन के पार परमात्मा में है। दूसरा, जीवन जो भी दे उसके साथ पूर्ण संतुष्टि और पूर्ण अनुग्रह, क्योंकि जहां असंतुष्ट हुए हम तो जीवन जो देता है उसे भी छीन लेता है, और जहां संतुष्ट हुए हम, जीवन जो नहीं देता उसके भी द्वार खुल जाते हैं। और तीसरी बात, जीवन में सुरक्षा का मोह न रखना। सुरक्षा संभव नहीं है, तथ्य ही असंभावना का है। असुरक्षा ही जीवन है। सच तो ये है, सिर्फ मृत्यु ही सुरक्षित हो सकती है, जीवन तो असुरक्षित होगा ही। इसलिए जितना जीवंत व्यक्तित्व होगा उतना असुरक्षित होगा, और जितना मरा हुआ व्यक्तित्व होगा उतना सुरक्षित होगा। सुना है मैंने, एक सूफी फकीर मुल्ला नसरुद्दीन ने अपने मरते वक्त वसीयत की थी कि मेरी कब्र पर एक दरवाजा बना देना, और उस दरवाजे पर कीमती से कीमती, बजनी से बजनी, मजबूत से मजबूत ताला लगा देना। लेकिन एक बात ध्यान रखना, दरवाजा ही बनाना, मेरी कब्र के चारों तरफ दीवार मत बनाना। कब्र पर दरवाजा बना है। आज भी नसरुद्दीन की कब्र पर दरवाजा खड़ा है, बिना दीवालों के। ताले लगे हैं जोर से, मजबूत। चाबियां समुद्र में फेंक दी गई ताकि कोई उन्हें खोज ना ले। नसरुद्दीन की ये मरते वक्त आखिरी मजाक थी, एक सन्यासी की मजाक संसारियों के प्रति। हम भी जीवन में कितने ही ताले डालें, सिर्फ ताले ही रह जाते हैं। चारों तरफ जीवन असुरक्षित है सदा, कहीं कोई दीवार नहीं है। जो इस सत्य को स्वीकार करके जीना शुरू कर देता है कि जीवन में कोई सुरक्षा नहीं है, असुरक्षा के लिए मैं राजी हूं, मेरी पूर्ण सहमति है, वही सन्यासी है। और जो असुरक्षित होने को तैयार हो गया, निराधार होने को, उसे परमात्मा का आधार उपलब्ध हो जाता है।